आज देखेंगे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट। सबनेटिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने लास्ट 10 पे आपको कुछ लास्ट के लेक्चर्स में बताया था कि जैसे जो हमारा कॉलेज है वो 4 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। तो जैसे कि ये आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और एपीएसएच है। ठीक है, तो ये 4 डिपार्टमेंट हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये चारों डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं, सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये चारों के चारों एज अ डिफरेंट नेटवर्क की तरह काम करें। मीन्स यहाँ पर जो बंदे हैं वो इससे अलग हों, इस नेटवर्क से। ये चारों के चारों डिफरेंट सब नेटवर्क की तरह काम करें। ठीक है, इनका अपना खुद का नेटवर्क हो, इसका खुद का नेटवर्क हो, इसका खुद का नेटवर्क हो, इसका खुद का नेटवर्क हो। इसमें क्या है, मैनेजमेंट आसान रहेगा। ठीक है, नेटवर्क का, सब नेटवर्क का जो मैनेजमेंट है वो आसान रहेगा। अब मान के चलते हैं यहाँ पर कोई एक सिस्टम है आईटी डिपार्टमेंट में। ठीक है, वहाँ पर कोई कुछ काम कर रहा है। ठीक है, अब कुछ हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज तो यही है कि आसानी से मैनेज करना होता है। बहुत सारे एडवांटेज हैं सबनेटिंग के। ठीक है, और अगर लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स ये है कि अगर हमारा ये नेटवर्क है, उस नेटवर्क का ये सिस्टम है। ठीक है, अब कोई डेटा पैकेट आता है तो अगर ये सिस्टम इस तरह होता कि ये कंप्लीट नेटवर्क होता कॉलेज का, वहाँ पर एक सिस्टम रखा होता, तो वो पैकेट डायरेक्ट आता, नेटवर्क आईडी के थ्रू यहाँ पर आ जाता और होस्ट आईडी के थ्रू उस सिस्टम को पहचान लिया जाता और यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है उसको उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से। तो मैक्सिमम 3 स्टेप्स लगते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी के थ्रू हो जाता, ये होस्ट आईडी के थ्रू हो जाता और ये हो जाता पोर्ट नंबर के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले आएगा इस नेटवर्क पर, इस नेटवर्क से फिर इसे ये पता करेगा कौन से उसका है, तो ये जाएगा उस पर्टिकुलर सब नेटवर्क पर। उस सब नेटवर्क पर फिर वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को चूज करेगा कौन सा सिस्टम है और फिर उसमें जो प्रोसेस है उसके पास तक जाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक स्टेप लगता है, बट इट डजेंट मैटर। इसके जो प्रॉफिट है वो उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम नेटवर्किंग सबनेटिंग करेंगे तो किस तरह से होती है। ठीक है, तो जैसे कि एक नेटवर्क लेते हैं पहले। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन के लिए एक टाइप सी नेटवर्क ले लेते हैं, क्लास सी का जो है। तो क्लास सी के नेटवर्क का एक खास बात क्या था, ठीक, 192 से लेकर 223 के बीच होता है। एम आई राइट? जहाँ तक यही होता है ना। ठीक है, तो 192 से 223 के बीच होता है। अब इसमें इसका एक कोई एक क्लास का या आईपी ले लेते हैं। मान के चलो एक सिस्टम है, उसकी आईपी है या एक नेटवर्क है, उसकी आईपी है 199.2.3.0। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क है। अब देखो, ये टाइप सी में ये 3 नेटवर्क आईडी को बताते हैं और ये लास्ट वाला होस्ट आईडी को बताता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अभी नेटवर्क आईडी दे दी कि ये कोई नेटवर्क है जिसका 192.2.3.0, क्योंकि जो नेटवर्क आईडी होती है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो नेटवर्क आईडी कोई भी अगर आईपी है उसका हमें नेटवर्क आईडी पता करना है तो उसका जो होस्ट वाला पोर्शन होता है उस सबको 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेटवर्क आईडी है, तो ये कंप्लीट एक नेटवर्क है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, इस नेटवर्क को 2 सबनेट में डिवाइड करना। तो यहाँ पर टोटल कितने होस्ट बन सकते हैं, 2 to the power 8। ठीक है, क्योंकि 8 बिट्स लास्ट का फ्री होता है तो उतना सबनेट बन सकते हैं। तो टोटल 256 होस्ट बन सकते हैं इस नेटवर्क में। अब हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि एक में
128 आए, दूसरे में 128 आए, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करने का जो तरीका होता है वो ये है कि जो ये लास्ट वाला है इसको हम लिखेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से जाएगा कहाँ तक 1 1 1 1 1 1 1 1 तक, ठीक है। तो ये 0 से लेके 255 तक इसकी आईपीज जाएंगी, ठीक है। तो अब हमें दो भाग में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बिट फिक्स कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 0 वाले, जैसे मैंने कि जब क्लास फुल एड्रेसिंग बताई थी, तो जो क्लास से होता था उसमें 0 फिक्स हो, पहला बिट फिक्स हो जाता था, ठीक है। तो सेम यहाँ पर यही करेंगे कि जो पहला बिट है 0 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पर आएगा 0 0 0 0, ठीक है। फिर 1, फिर 1 0, फिर 1 1, कहाँ तक जाएगा, जब तक कि ये, ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ये 1 से, यहाँ फिक्स होगा 1 वाले, तो जो 0 वाले नंबर्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे और जो 1 वाले नंबर्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट बिट इसकी फिक्स कर देंगे, ठीक। तो ये आधा आधा नंबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर से जब हम कोई डिजिट्स, कोई भी बाइनरी डिजिट्स हैं उससे नंबर बनाएंगे, तो आधे नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आधे नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 वालों को हमने दे दिया ये वाले नेटवर्क की ये आईपी इसमें रहेगी, और जो नंबर्स जो आईपी 1 से स्टार्ट होंगी उसको हमने आधे में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कर दिया, तो ये 1 1 0 1 1 कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारी आईपीज असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो जो ये वाली आईपी होगी, ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये होगी लास्ट वाला, पहले तो जो नेटवर्क आईडी है वो सबकी सेम रहेगी, स्टार्टिंग कहाँ से है 0 से। दूसरा क्या होगा 199.2.3.1, फिर 2, फिर 3, फिर आएगा यहाँ तक, ये कहाँ तक आएगा, ये आएगा 199.2.3.127 तक, ठीक, ये यहाँ तक चलेगा, डॉट 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 है, ठीक है। ऐसे ये आएगा, तो ये आएगा 199.2.3. ये कौन सा नंबर होगा, ये होगा 128, ठीक। और दूसरा होगा 199.2.3.129, कहाँ तक जाएगा 199.2.3.255, ठीक है। तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया जो कि अब क्या करते हैं, ये एक डिफरेंट सबनेट हो गया S1, ये एक डिफरेंट सबनेट हो गया S2। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इस सबनेट का पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी होगा, ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सबनेट है, ठीक है। तो उसके लिए भी, हर सबनेट के लिए भी एक नेटवर्क आईडी बनती है। तो जो ये पहली वाली होगी ये इसकी नेटवर्क आईडी होगी, जो ये फर्स्ट वाला होगा ये दूसरे वाले सबनेट की आईडी होगी, S2 की नेटवर्क आईडी होगी ये, और S1 की नेटवर्क आईडी होगी ये, ठीक। और जो ये लास्ट वाली है इसको असाइन करेंगे S1 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, इसको BA ब्रॉडकास्ट एड्रेस S1 का कौन सा, ठीक है, S1 का कौन सा वाला ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, ये S1 के लिए लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, क्योंकि 127 तक ही जा रहा है, ठीक है। और ये S2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो क्या होता है, जब भी हम सबनेट बनाते हैं तो उसमें से जो फर्स्ट वाला होता है वो नेटवर्क आईडी बनता है उस पर्टिकुलर सबनेट के लिए, और जो सेकेंड वाला होता है लास्ट वाला होता है वो उस वाले सबनेट के लिए ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है। तो ये पूरा का पूरा किस तरह से होगा, एक राउटर के थ्रू ये सबनेट 1 और सबनेट 2 ज्वाइन होगा, ठीक। यहाँ पर टोटल 128 तो होंगे, लेकिन जिसमें से दो को हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज करेंगे, तो 1 से लेके
126 तक, एक 126 टोटल होस्ट यहाँ होंगे और 128 से 128 इसका नेटवर्क आईडी बनेगा। अच्छा, इसका नेटवर्क आईडी भी क्या होगा, 0 वाला जो लास्ट में होगा वो नेटवर्क आईडी होगा। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, जिसके लास्ट में 127 आएगा। ठीक है, अब इसमें भी 128 इसका नेटवर्क आईडी होगा और ये जाएगा 129 से लेके 254 तक। ठीक है, इतने होस्ट्स होंगे और जो लास्ट वाला होगा 255, ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक, तो क्या था, एक नेटवर्क था जिसका आईपी था 199.2.3.0। ठीक है, उससे हमने क्या किया, 2 सब नेटवर्क में तोड़ा। तो पहला सब नेटवर्क ये हो गया, दूसरा सब नेटवर्क ये हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो तोड़ने का तरीका है उसके लिए है कि ये जो 8 बिट होस्ट के लिए थी तो वो 0000 से लेके 11111 तक जाएगा, मतलब 0 से लेके 255 तक जाएगा। ठीक है, अब जो 0 वाला नंबर है, ठीक, हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ना है तो 1 बिट फिक्स करो। 4 पार्ट में तोड़ना है तो 2 बिट फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर 2 पार्ट में तोड़ना है तो आधे 0 से होंगे, आधे 1 से होंगे, इट्स ओके। 4 पार्ट में तोड़ने के लिए 2 बिट फिक्स करनी होती थी। ठीक है, तो 2 बिट फिक्स करेंगे तो क्या करेगा, 00 वाले अलग जाएंगे, 01 वाले अलग जाएंगे, 10 से जो स्टार्ट होते वो अलग जाएंगे, 11 से स्टार्ट होते वो अलग जाएंगे। ठीक है, तो वो केस भी अभी देख लेंगे। यहाँ पर 2 पार्ट में तोड़ना था तो हमने क्या किया, 1 बिट को फिक्स कर दिया, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। तो 0 वाले पहले सब नेटवर्क में आ गए और 1 वाले दूसरे सब नेटवर्क में आ गए। ठीक है, तो जब हमने इसकी आईडी लिखी तो ये नेटवर्क आईडी तो सबके लिए सेम ही रहेगी, 199.2.3. ये आएगा 0 से लेके जाएगा 127 तक। ठीक, और यहाँ 128 से जाएगा 255 तक। जो पहला वाला है वो बनेगा S1 की नेटवर्क आईडी, जो लास्ट वाला है वो S1 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस में क्या करते थे कि जो भी नेटवर्क आईडी थी, नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी को छोड़ के इतने को छोड़ दिया जाता था, बाकी जितने होस्ट आईडी होती थी उन सबको 11111 कर दिया जाता था। तो यहाँ सबनेट आईडी यहाँ पहली वाली है 0 जो फिक्स की गई है, और यहाँ पर भी पहली वाली है 1 जो फिक्स की गई है। ठीक है, तो पहली आईडी इसकी फिक्स ही रहेगी, तो ये इतने बनेगा ये, तो इसकी वैल्यू होगी 127। और इस केस में क्या होगा, जो पहला 1 आएगा, बाकी सब जो 7 करेंगे तो ये टोटल आएगा 255। ठीक है, तो इसके लिए जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा S2 के लिए वो .255 वाले को रखेंगे, लास्ट वाले को। जो पहला वाला है वो हमेशा नेटवर्क आईडी बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी हम जब 4 पार्ट में देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है, होता यह है कि जो अब ये देखो, ये है नेटवर्क आईडी, इसकी भी नेटवर्क की, कंप्लीट नेटवर्क की, यही नेटवर्क आईडी है इसकी, जो पहला सबनेट बना था। ये दिक्कत है। ठीक है, तो अगर जैसे जो बाहर से राउटर से कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो ये अपना मान के चलो कंप्लीट नेटवर्क था ये। ठीक है, तो बाहर से कोई मैसेज आएगा, इसके पास आएगा, इस राउटर के पास, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला एड्रेस है, ये नेटवर्क आईडी है और यही सेम पहले सबनेट का आईडी भी है। ठीक, और इस वाले के लिए अगर हम नेटवर्क के लिए लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालेंगे तो ये आएगा 199.2.3। सबनेट आईडी इसमें थी नहीं, नेटवर्क था बस पूरा, तो सारी बिट्स बंद कर देंगे तो .255। तो ये इस नेटवर्क के लिए, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि किस तरह से क्या करते हैं हम, किस तरह से इस लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को निकालते हैं, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस को निकालते हैं उस नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो किस तरह से होता है, तो जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो
उस केस में क्या होगा कि जो ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, अब देखो ये ही नेटवर्क के लिए है और यही डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसके लिए है, इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए है। ठीक है, तो जो क्या करेंगे हम, हाँ, तो ये वाला एड्रेस हो गया। अब हम देखेंगे कि कैसे और चीजें होती हैं आगे। ठीक है, तो अब अगर हमें ये देखो, इसका नेटवर्क आईडी और इसका सबनेट आईडी सेम आ रहा है, ऐसे ही इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और इस सबनेट का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो भी सेम आ रहा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि अब देखते हैं कि अब कोई पैकेट आएगा तो कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर जाना है। ठीक है, तो अगर कोई पैकेट बाहर से आ रहा है किसी दूसरे राउटर से और इसकी आईडी ये है, तो ये राउटर समझ जाएगा कि ये नेटवर्क की आईडी है। ठीक है, कि ये नेटवर्क की आईडी है। और अगर ये एड्रेस है तो ये समझ जाएगा कि ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, तो सबको भेज देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, ठीक, अगर ये मैसेज भेज रहा है इसको, ठीक है, या फिर ये और डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है, ठीक है, तो ये समझ जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर सबनेट के लिए है, तो सिर्फ इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। अब देखो बाहर से वही चीज आ रही है सेम आईपी के साथ, तो ये सबको भेज रहा है। और अगर इस वाले पैकेट से, इस वाले नेटवर्क से कोई पैकेट आ रहा है ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये रख के, तो ये सिर्फ इसको भेजेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अब देखो आगे कैसे होगा, तो ये चीज हो गई। तो फिर हाँ, और अगर नेटवर्क आईडी की बात करते हैं, अगर यहाँ से पैकेट आया तो ये नेटवर्क आईडी है, तो समझ जाएगा इस वाले कंप्लीट नेटवर्क की आईडी है। अगर वही ये वाला पैकेट भेज रहा है और नेटवर्क आईडी ये है, तो ये समझ जाएगा कि ये सिर्फ इस सब नेटवर्क आईडी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें पता चलती हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया सब नेटवर्किंग कैसे होती है। और ये वाला जो पोर्शन था ना, वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताया था, वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, सॉरी। ठीक है, तो ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ये डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस यहाँ पर भी होगा और ये वाला भी होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे कि अगर सबनेटिंग हम 4 उसमें करते हैं, जैसे यहाँ पर सिंगल था, यही सेम क्वेश्चन देखेंगे 4 से। ठीक है, अगर 4 इसके पार्ट करते हैं तब किस तरह से होता है। सबनेट मास्क की बात करेंगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में। ठीक है, अच्छा सबनेट मास्क की बात करते हैं, तो सबनेट मास्क देख लेते हैं कि किस तरह से रहता है सबनेट मास्क। ठीक है, तो सबनेट मास्क की बात करेंगे, तो सबनेट मास्क में क्या करते हैं कि जितना भी नेटवर्क आईडी और एसआईडी होता है, वहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस में करते थे ना, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस में, कि इसको छोड़ के बाकी होस्ट आईडी को 1 कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो सबनेट मास्क जो निकाला जाएगा, निकाल के देखते हैं तो कितना आएगा। इसका नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी मिला के 8 बिट ये, 8 बिट ये, 8 बिट ये और एक ये 17 बिट फिक्स करी गई थी ना। तो पहला 8 बिट्स आएगा, ठीक, डॉट, दूसरा 8 बिट आएगा, डॉट, तीसरा 8 बिट कंप्लीट आएगा, डॉट, और जो चौथा 8 बिट है, ठीक है, उसमें सिर्फ पहला बिट फिक्स, पहला बिट सबनेट आईडी था, तो पहला बिट जो सबनेट वाला बिट लिया, बाकी सब 0 7। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 255.255.255 डॉट, इसकी वैल्यू है 128। तो ये सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क। ठीक है, इसका क्या काम होता है देखेंगे अभी हम लोग आगे। बस ये देख लीजिए सबनेट मास्क निकाला कैसे जाता है। यहाँ पर भी वही सेम काम करेंगे। तो इसका जब सबनेट मास्क निकालेंगे तो 255.255.255 डॉट, इसका भी पहला बिट फिक्स था, तो ये सेम रहेगा दोनों के लिए।
तो इस वाले के लिए भी यही सबनेट मास्क होगा और इस वाले के लिए भी यही सबनेट मास्क होगा, मतलब दोनों के लिए सेम सबनेट मास्क आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर जैसे कि कोई पैकेट आता है, ठीक, वो भी देख लेते हैं, फिर वही चीज सेम 4 के लिए देखेंगे। तो अब मान के चलो कि कोई पैकेट आ रहा है, ठीक, इस वाले राउटर के, बाहर वाले राउटर से इसके पास पैकेट आया, ठीक है, उस पैकेट का वैल्यू है 199.2.3.17 है। ठीक है, तो इसके लिए एक राउटिंग टेबल बनाता है। हर राउटर के पास देखो राउटिंग टेबल होती है, वो राउटिंग टेबल में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। मान के चलो इस लिंक को दे दो इंटरफेस A, इसको इंटरफेस B, इसको इंटरफेस C। तो ये क्या करेगा, ये नेटवर्क आईडी रहता है, इसमें कौन से नेटवर्क आईडी है, ठीक है, उसका सबनेट मास्क रहता है, ठीक है, और उसका इंटरफेस होता है। ये 3 चीज़ें रहती हैं। ठीक, बाकी डिटेल में हम लोग राउटिंग टेबल बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। तो पहले इसका जो नेटवर्क आईडी था वो था 199.2.3.0, सबनेट मास्क था 255.255.255.128, ठीक, और इंटरफेस था ए इंटरफेस से लिंक है ये। दूसरा वाला था 199.2.3. कितना था 128, दूसरा नेटवर्क आईडी। सबनेट मास्क सेम ही था, इंटरफेस भी था। तो दोनों सबनेट मास्क के लिए एक राउट वो बन गया। तीसरा एक और लिंक है जिसके थ्रू ये बाहर वाले राउटर से लिंक है, तो इसको डिफ़ॉल्ट में रख देते हैं 0.0.0। ठीक है, सबनेट मास्क भी इसका वही है, ठीक है, और लिंक इंटरफेस कौन सा हो गया C। तो अब अगर ये वाला पैकेट आया तो हम क्या करेंगे, इस वाले पैकेट को सबनेट मास्क के साथ एंड करेंगे। ठीक है, एंड करने के बाद अभी देखो यहाँ पर सबनेट मास्क दोनों का सेम है। ठीक है, तो एंड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक नेटवर्क आईडी मिलेगी, या तो ये आएगी या ये आएगी। तो जिसकी नेटवर्क आईडी मिलेगी उसी को हम फॉरवर्ड कर देंगे, बता देंगे कि ये वाला पैकेट इस पर्टिकुलर सब नेटवर्क के लिए है। देखते हैं, देखो ये है 255, मतलब सारे 1 हैं, ठीक, ये भी सारे 1 हैं, ठीक, ये भी सारे 1 हैं, और 128 को लिखते हैं हम लोग। 128 को क्या लिखेंगे, 1 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया सबनेट मास्क का वैल्यू। इसका वैल्यू 199 ही लिखते हैं, कुछ भी रखें, एंड करने पे यही वाली वैल्यू आएगी। इसका वैल्यू जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, 2 का है 10, ठीक, 3 का है 11, ठीक, और 17 का क्या होता है 16 + 1, ठीक है। यही होगा ना शायद, क्योंकि 1 1 1 1 होता है 15 का, फिर एक और ऐड होगा तो ये 16 हो जाएगा, फिर इसमें एक और ऐड होगा तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 6 7, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका एंड अगर जैसे सारे 1s हैं, 199 में कुछ वो होंगे, ठीक है, तो अगर एंड करेंगे तो यहाँ 199 ही आएगा। देख लेते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ 2 और 3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारे 1 हैं, यहाँ पर जो वैल्यू है ये एंड होने के बाद यही आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एंड होने के बाद यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एंड होगा तो क्या होगा, सारे 0 आ रहे हैं, 1 0 0, बाकी ये 0 है ही, 0 है ही, ये भी 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 0, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 199.2.3.0।
तो ये कौन सा वाला सब नेटवर्क है, ये वाला सब नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी आईपी, जिसकी नेटवर्क आईडी ये है, ये वाला नेटवर्क आईडी वाला सबनेट था, तो इससे मैच कर जाएगा। तो किस लिंक पे फॉरवर्ड कर देगा उस पैकेट को, ए पे। तो अगर यहाँ से कोई इस तरह का पैकेट आता है जो इस आईपी के लिए था, तो वो इसको इस सब नेटवर्क पे फॉरवर्ड कर देगा, तो इस वाले सिस्टम के पास या नेटवर्क पे पहुंच जाएगा, फिर होस्ट आईडी देखेगा और उस वाले सिस्टम तक पहुंचा देगा। तो चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी। बाकी जो डाउट है वो जब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 4 पार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे तब किस तरह होगा, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू।